HTV सबको नमस्कार है। इस कार्यक्रम में अमित BM शर्मा जी, वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी, बाग से पार्षद मीरा मानसी नागपुर जी, स्कूल के प्राचार्य जितेंद्र भदौरिया जी और सभी इस स्कूल के छात्र छात्रा हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप भविष्य में बहुत आगे जाएं और इस देश की जो भागदौड़ है आने वाले समय युवाओं के हाथ में आने वाली है। माननीय मोदी जी का जो सपना है कि आगे भारत की अगर किसी की भागदौड़ किसी के हाथ में अगर आएगी तो युवाओं के हाथ में आएगी, तो कहीं न कहीं आप सब में से कोई न कोई निकल के इस देश का नेतृत्व करेगा। ऐसी हम आशा और विश्वास के साथ आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जैसे भूपेंद्र सिंह जी, मीरा जी और हमारे मंडल के प्रिय अच्छे काम करने वाले माननीय विमोद शर्मा जी, आप सब यहाँ उपस्थित जो इस स्कूल का स्टाफ और यहाँ बच्चे जो सम्मानित होने जा रहे हैं, मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और आगे भी और अच्छे अच्छे काम और उनकी पढ़ाई में चार चांद लगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देने से आभार करता हूँ। स्टाफ सदस्य, प्यारे बच्चों, ये बड़ा गागर में सागर भर देने वाला ये मंच दिखाई दे रहा है। अपने अपने क्षेत्र के बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति आज इस मंच पर आपके सामने हैं। भारत की जिस सबसे बड़ी परीक्षा की हम बात करते हैं, सिविल सर्विसेज, IAS बनना, ऐसी महान हस्ती मेरे बीच आज विराजमान है। मेरे छात्र छात्राएं उनसे मुझे लगता प्रेरणा लेंगे। हमारे लिए तो एक गर्व की बात है, हम इन टूटी फूटी व्यवस्थाओं में हम इस लायक नहीं थे कि हमारे पास एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, इतना बड़ा अधिकारी जो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके सलाहकार के रूप में और कई जिलों में कलेक्टर के रूप में, अपने संभाग में 9 जिलों के संभागीय आयुक्त के रूप में और हमारे मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा के रूप में कार्य कर चुके हैं। आदरणीय सर से मैंने बताया कि आपके ऑर्डर से ही मैं गुना से ग्वालियर आना नहीं था। व्यवस्थाएं बहुत छोटी हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, सबको नहीं बिठा पा रहा था मैं, लेकिन आज आपने यहाँ समय दिया। माननीय डॉक्टर भूपेंद्र प्रेमी वंदना जी के सहयोग से आप यहाँ आए, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है मेरे बच्चे इस सब कार्यक्रम से मार्गदर्शित होंगे और भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अवश्य एक अच्छे प्लेटफॉर्म को जब मैं तैयार कर लूँगा, आपको मैं आमंत्रित करूँगा, तब मैं अपने बच्चों को और भी मार्गदर्शित महसूस करूँगा। थैंक यू सर। मैं एक्सटर्नल के रूप में भी जाती हूँ और जीवाजी विश्वविद्यालय में मैं PhD गाइड भी हूँ अप्रूव। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है कि आप में से ही मैं पहले एक हुआ करती थी और थोड़ी सी मेहनत, एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया, तो वहाँ से जो भी बच्चे हैं मेहनत करते हैं, कहाँ आ जाते हैं, फ्रंट पर आ जाते हैं। आज मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं आज आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बताना चाहूँगी कि जो मंच पर भदौरिया साहब बैठे हैं, हमारे शर्मा भाई साहब बैठे हैं, हरिओम भाई साहब, BM शर्मा जी और हमारी दीदी, इन सभी ने अथक प्रयास किया। बहुत मेहनत रही थी कि सर स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी है। सर ने कहा मैडम 4 रूम हमें बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए हैं जहाँ हम डिजिटली बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ऐसे टीचर जो मेहनत करते हैं और उनकी नज़र हमारे CM साहब पे रखते हैं और वो भी ऐसे विद्यालयों को उत्कृष्ट का दर्जा देते हैं। तो एक बार बहुत बहुत तालियां क्योंकि कहते हैं ना, शिक्षक में वो गुण है जो ऊपर से कठोर रहकर अंदर से बच्चों को हाथ कुम्हार की तरह सहारा देते हैं। और तभी ये प्यारे प्यारे बच्चे, मैं कल सर्टिफिकेट लिख रही थी तो देख रही थी हमारी बच्चियाँ कितने अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो रही हैं, फर्स्ट आ रही है, सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है। निश्चित ही हमारे ज़माने में जब हम फर्स्ट आते थे तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ती थी कि 60% आ गए, लेकिन आजकल परसेंटेज की परिभाषा बहुत बढ़ गई है। 90 से ऊपर जब आ रहा है तो लगता है कि हमने कुछ गेन किया है। ऐसा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। आपकी जो क्वालिटी होगी, आपके अंदर जो गुणवत्ता होगी, वो आपको हमेशा आगे लेकर जाएगी और कभी भी शॉर्टकट हमें नहीं अपनाना है। बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था विगत 13 वर्षों से कार्य कर रही है बच्चियों के लिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो बस यही निवेदन है कि जहाँ भी हमारी बच्चियाँ कमजोर हो, जिनको भी आवश्यकता हो संस्था की, आप बिल्कुल निश्चित रूप से हमें बुला सकते हो। सर आप भी गेस्ट लेक्चर के लिए या कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता हो हमें याद करिएगा।
और बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, तो कभी भी कोई भी स्किल डेवलपमेंट की क्लास लेनी हो या इनके कोई भी कंपोनेंट इनके स्ट्रॉन्ग करने हो बच्चियों को, या एग्जाम से पहले का फोबिया होता है एग्जाम आ रहे हैं हम कैसे जाएंगे, तो वो क्लासेस भी हम इनकी ले सकते हैं। आप कभी हमें याद करिएगा। सिर्फ यही फिर कहूँगी कि जो फर्स्ट आए हैं वो और आगे जाने की कोशिश करें, जो सेकंड आए वो फर्स्ट आने की कोशिश करें, और जो थर्ड आए हैं फर्स्ट आने की कोशिश करें। जिनका कोई नंबर नहीं आया है वो भी हतोत्साहित ना करें, मेहनत करें। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो ज्ञान। धन्यवाद। आज हमारे बीच में आदरणीय बीएन शर्मा जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। शॉर्ट नोटिस पर आज आप हमारे बीच में हैं और अब हम सर को भी सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्लैपिंग करेंगे। खुशी पुष्पा सेकंड खुशी, वैसी खुशी है तो मैं देखती हूँ। क्लैपिंग करना ना भूलें। थर्ड पोजीशन मुस्कान आ जाइए। कौन सी बात करो? सामने देखो। क्लैपिंग। थर्ड पोजीशन अभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आज यहाँ आए थे ना। सामने देखो बेटा। अंजलि रजक थर्ड पोजीशन सोनी कंवर मानसी राजपूत जी और इस कार्यक्रम का वो आयोजित कराने की रूपरेखा तैयार की है, जिन्होंने वो वंदना प्रेमी जी, मुबेन प्रेमी जी, सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं और पढ़ाई प्यारी बच्ची को मैं आज वंदना प्रेमी जी का हृदय से आभार करता हूँ कि स्कूल की होनहार बेटियों के साथ मुझे आज रूबरू होने का मौका मिला। ये आपके सब प्रयासों का नतीजा है कि आज इन प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ जो कल कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, ऐसी बच्चियों के साथ में मुझे रूबरू होने का मौका मिला। दूसरा, एक ऐसा स्कूल जिसके साथ मेरी यादें ताजा हुई हैं। मैं 25-26 साल पहले जॉइंट डायरेक्टर था स्कूल एजुकेशन ग्वालियर संभाग का। उस समय मैं इस स्कूल में आया था और मुझे भरोसा नहीं था कि कोई मेरे समय का उस 25-26 साल पुराना कोई शिक्षक होगा, लेकिन भदौरिया जी ने कहा कि सर मैं जो है आप ही मुझे ग्वालियर लाए थे गुना से, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे। और भदौरिया जी को तो मैं जो है इसलिए भी बधाई दूंगा कि आपने अपनी सेहत की देखरेख ऐसे की है कि मुझे लग रहा था कि 8-10 साल की नौकरी वाले कोई प्रिंसिपल है ऐसी
निश्चित रूप से बच्चों, आज देश बदल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने का अर्थ होता है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। लड़के भी उसी रफ्तार से बढ़े जिस रफ्तार से लड़कियां बढ़े। लेकिन हम आगे बढ़ते समय भ्रमित ना हो। बहुत जरूरी यह है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आप बिना लक्ष्य की मेहनत करते रहोगे, भटकते रहोगे, तो पता लगा कि यहाँ से हजीरा पहुंचे, हजीरा से कला गेट पहुंचे, वहां से वापस मुड़ते हुए और सुबह से शाम तक पता लगा पटेल स्कूल में ही आके खड़े। एक लक्ष्य बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी काम दुनिया में बॉटम पे भीड़ है, शीर्ष का है खाली है, टॉप खाली है। टॉप पर जाकर आप कुछ भी बन जाएंगे तो आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है क्या कि उठो, उठस्ती और आगे बढ़ो तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और लक्ष्य की प्राप्ति तब होगी जब हमें हमारा एक लक्ष्य होगा। इसलिए कभी अब हमारी असफलता अगर होती है बच्चों, तो असफलता से घबराना मत और तब तक शांत मत बैठना कि जो सोचा है वो हमको मिलना चाहिए। मैं अपनी खुद की बात कहूँ, मैं बताऊं कि मैंने सोचा था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा। मैं 2 बार असफल हुआ। मेरे साथ के सब लोगों ने कहा कि छोड़ो, और जिन्होंने धैर्य छोड़ दिया वो आज छोटे पदों पर है। मैंने धैर्य नहीं छोड़ा तो मैं अपने काम में सफल हुआ। और एक और बात ध्यान रखने की है, आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जैसे कोई पुरुष चाहे जितना अच्छा घर बार संभाल लेता हो, अच्छी सफाई घर में कर ले, कढ़ाई बुनाई कर ले, खाना अच्छा बना दे, लेकिन कोई काम धाम ना करे, घर चलाने की जिम्मेदारी ना उठाए, तो उसको अच्छा पुरुष नहीं कह सकते। इसी तरह कि अगर तुम खूब पैसा कमाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी, उसके लिए जो मूलभूत गुण होते हैं घर चलाने के लिए महिला के, जो कुकिंग हुआ या सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, लोगों का सब हाउस कीपिंग हुआ, इन चीजों का को अगर उन चीजों का विकास नहीं किया हमारी बच्चियों ने, तो आपका विकास, आपकी प्रगति अधूरी रह जाएगी। इसलिए जो एक महिला हो या एक गर्ल होने के नाते आपकी जो मूलभूत आपकी आवश्यकता है घर को चलाने की, मैंने ऐसे बहुत परिवार देखे हैं जहाँ लेडी बहुत पैसा कमाती हैं, घर से जाती हैं, सुबह रात तक जाती हैं, आज उनके बच्चे की देख कैसे किया जाए इसकी जानकारी उनको कुछ भी नहीं। तो हम इसलिए अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करिए, एक आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़िए, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में भी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने। आदरणीय वंदना प्रेमी मैडम, आदरणीय श्री ब्रजमोहन सर, आदरणीय श्री भदौरिया सर, हमारे प्राचार्य जी, मैं आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने जो अपना समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।